Hello friends, welcome to my channel English with its baby life. Today I'm going to teach you 8 advanced structures and phrases. So let's start with the video. First one is जब हम बोलते ये कार कुछ ज़्यादा ही महंगी है, तुम्हारा बेटा कुछ ज़्यादा बेशर्म नहीं है, ये बैग कुछ ज़्यादा ही भारी है, मुझसे नहीं उठेगा, उनका बेटा कुछ ज़्यादा ही मोटा है। तो जब हमें इस टाइप के सेंटेंस बोलने हो तब हम यूज़ करेंगे स्ट्रक्चर मच टू प्लस उसका अनप्रेजेंट एडजेक्टिव या फिर टू मच प्लस नाउन। ये यूज़ होता है किसी वर्ड पे एडजेक्टिव पे प्रेशर डालने के लिए, जोर देने के लिए उस वर्ड पे। तुम्हारा बेटा कुछ ज़्यादा ही बेशर्म नहीं है। Isn't your son much too brazen or shameless? Isn't your son much too brazen or shameless? Brazen की जगह आप immodest, impudent या shameless कोई भी वर्ड यूज़ कर सकते हो, ओके? इन चारों में से। नेक्स्ट इज ये कार कुछ ज़्यादा ही महंगी है। दिस कार इज़ मच टू एक्सपेंसिव। दिस कार इज़ मच टू एक्सपेंसिव। सो हियर एक्सपेंसिव इज एन एडजेक्टिव, ओके? नेक्स्ट इज उनका बेटा कुछ ज़्यादा ही मोटा है। देयर सन इज़ मच टू फैट और hefty or corpulent or plump. Their son is much too fat, hefty, corpulent or plump. Okay. Next is ये बैग कुछ ज़्यादा ही भारी है, मुझसे नहीं उठेगा। This bag is much too heavy or weighty. I won't be able to lift it. This bag is much too heavy or weighty. I won't be able to lift it. Heavy या weighty मतलब भारी। शुक्र मनाओ कि वो अभी भी हमसे पूछ रही है। शुक्र मनाओ कि उसने कोई गलत कदम नहीं उठाया। शुक्र मनाओ कि वो घर सही सलामत वापस आ गई। तो जब हमें इस टाइप के सेंटेंस बोले तो आप बोलेंगे स्ट्रक्चर होगा जस्ट बी ग्रेटफुल दैट प्लस बाकी का सेंटेंस, ओके? सो जस्ट बी ग्रेटफुल दैट प्लस सेंटेंस। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। शुक्र मनाओ वो अभी भी हमसे पूछ रही है। Just be grateful that she is still asking us. Just be grateful that she is still asking us. Next is शुक्र मनाओ कि उसने ऐसे हालात में कोई गलत कदम नहीं उठाया। Just be grateful that she didn't take any wrong step in such situation. Just be grateful that she didn't take any wrong step in such situation. Next is शुक्र मनाओ वो घर सही सलामत वापस आ गई बिना कोई बहस किए। जस्ट बी ग्रेटफुल दैट शी गॉट होम सेफ एंड साउंड विदाउट मेकिंग एनी फस। जस्ट बी ग्रेटफुल दैट शी गॉट होम सेफ एंड साउंड विदाउट मेकिंग एनी फस। मेक अ फस मीन्स टू आर्ग्यू, मीन्स बहस करना। उन्होंने दान पुण्य के लिए लगभग 5 लाख रुपए एकत्र कर लिए हैं। फ़्लाइट टिकट्स जयपुर के लिए लगभग 5,000 की है। मैंने लगभग 1 हफ्ते रुकने के लिए प्लान किया है, मतलब प्लान बनाया है। तो ऐसे बोलना सेंटेंस बोलना तो हम यूज़ करेंगे और सो ये तब बोला जाता है जब हम कोई नंबर अप्रॉक्सीमेट अमाउंट में बताना चाहते हो, एग्जैक्ट नहीं बताना चाहते हो, मतलब एक अंदाज़ा बताते हैं, ओके? उन्होंने दान पुण्य के लिए लगभग 5 लाख रुपए एकत्र किए हैं। दे हैव रेज्ड 5 लाख ऑफ रुपीज़ और सो, या फिर दे हैव रेज्ड रुपीज़ 5 लाख अप्रॉक्सीमेटली। और सो हमेशा एंड में लगता है, ओके? फ्लाइट टिकट जयपुर के लिए लगभग 5,000 की है। फ्लाइट टिकट फॉर जयपुर कॉस्ट रुपीज़ 5,000 और सो। फ्लाइट टिकट फॉर जयपुर कॉस्ट रुपीज़ 5,000 और सो। मैंने तुम्हारे यहाँ लगभग 1 हफ्ते रुकने के लिए प्लान किया है। I have planned to stay at your place for a week or so. I have planned to stay at your place for a week or so. Next is उसकी स्कूल में किसी से भी नहीं बनती है। राज और उसकी बहन की बिल्कुल नहीं बनती है। उसके शांत स्वभाव के कारण सभी पड़ोसियों से अच्छी बनती है। तो जब नेगेटिव में बोलना हो तो आई यू वी दे के साथ डोंट गेट अलॉन्ग विथ और ही और शी के साथ डजंट गेट अलॉन्ग विथ, और पॉजिटिव में बोलना तो ही और शी के साथ गेट्स और आई यू वी दे के साथ गेट अलॉन्ग विद, ओके? उसकी स्कूल में किसी से भी नहीं बनती है। ही डजंट गेट अलॉन्ग विद एनी वन। ही डजंट गेट अलॉन्ग विद एनी वन। नेक्स्ट सेंटेंस
राज और उसकी बहन की बिल्कुल भी नहीं बनती है। राज एंड हिज सिस्टर डजंट गेट अलॉन्ग एट ऑल। राज एंड हिज सिस्टर डजंट गेट अलॉन्ग एट ऑल। नेक्स्ट इज उसके शांत स्वभाव के कारण सभी पड़ोसियों से अच्छी बनती है। ड्यू टू हिज काम नेचर ही गेट्स अलॉन्ग विद ऑल नेबर्स। ड्यू टू हिज काम नेचर ही गेट्स अलॉन्ग विद ऑल नेबर्स। मुझे लगता है तुम्हें जोखिम नहीं लेना चाहिए। अपनी कार एक बार मैकेनिक को दिखवा लो, लंबा सफ़र है। अगर तुम्हें खांसी, बुखार या जुखाम है तो जोखिम मत लो, चेकअप करा लो। तो इस टाइप के सेंटेंस बोले तो आप यूज़ करेंगे प्ले इट सेफ। इसका मतलब होता है टू नॉट टेक एनी अनवारंटेड रिस्क और डेंजर्स, टू एक्ट विद कॉशन एंड प्रूडेंस, मतलब जोखिम नहीं लेना। मुझे लगता है कि तुम्हें जोखिम नहीं लेना चाहिए। अपनी कार एक बार मैकेनिक को दिखवा लो, लंबा सफ़र है। आई थिंक यू शुड प्ले इट सेफ। You should have your car looked at by mechanic once. It's a long trip. I think you should play it safe. You should have your car looked at by mechanic once. It's a long trip. अगर तुम्हें खांसी, बुखार या जुखाम है तो जोखिम मत लो और चेकअप करा लो। मतलब कोविड टाइम आप बोल सकते हैं इफ़ यू हैव कफ, फीवर और कोल्ड देन प्ले इट सेफ एंड गेट योर चेकअप डन। If you have cough, fever or cold then play it safe and get your checkup done. नेक्स्ट सेंटेंस, नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखते हैं। मुझे माफ़ कीजिए, मेरे हाथ बंधे हुए हैं कानून से। मैं लोगों की सैलरी बढ़ाना चाहता हूँ लेकिन मेरे हाथ बंधे हुए हैं। मेरे हाथ बंधे हुए हैं, इसके लिए एक्सप्रेशन होता है वंस हैंड्स आर टाइड। इसका मतलब होता है टू नॉट बी एबल टू डू एनीथिंग अबाउट अ सिचुएशन, मतलब किसी स्थिति के बारे में कुछ ना कर पाना, मजबूर होना, टू बी हेल्पलेस, टू नॉट हैव एनी अदर ऑप्शन, मतलब और कोई ऑप्शन नहीं होना कुछ करने के लिए। टू एक्ट एज पर सिचुएशन रेदर देन द चॉइस, मतलब खुद की चॉइस के बजाय स्थिति जो है उसके अकॉर्डिंग कुछ करना। ओके, सो इसका एग्जाम्पल देखते हैं। मुझे माफ़ कीजिए, मेरे हाथ बंधे हुए हैं कानून से। आई एम सॉरी बट माई हैंड्स आर टाइड बाय रेगुलेशंस। आई एम सॉरी बट माई हैंड्स आर टाइड बाय रेगुलेशंस। पीछे से बारिश की आवाज़ आ रही है बिकॉज यहाँ बहुत ज़ोर से बारिश हो रही है, साउंड आएगा थोड़ा थोड़ा। ओके, मैं लोगों की सैलरी बढ़ाना चाहता हूँ लेकिन मेरे हाथ बंधे हुए हैं। आई वॉन्ट टू रेज पीपल्स सैलरीज बट माई हैंड्स आर टाइड। आई वॉन्ट टू रेज पीपल्स सैलरीज बट माई हैंड्स आर टाइड। नेक्स्ट इज मेरा मतलब आपकी भावनाओं को चोट पहुँचाना नहीं था, या फिर मेरा मतलब आपको शर्मिंदा करना नहीं था। मेरा मतलब जो हुआ उसके बारे में झूठ बोलना नहीं था। तो जब इस तरीके के सेंटेंस बोलने हों तो हम यूज़ करेंगे डिडंट मीन टू। ओके, तो सब्जेक्ट प्लस डिडंट मीन टू, फिर अदर्स। इट मीन्स यू इन्फॉर्मिंग समवन दैट यू डिड समथिंग यू रिग्रेट एंड आर सॉरी फॉर, चाहे वो फिजिकल हो, मेंटल हो या वर्बल एक्शन हो। ओके, मतलब जो हुआ उसके लिए आपको अफसोस है या उसके लिए माफ़ी मांगना चाहते हैं, ऐसा कुछ बोल सकते हो। ओके, सो मेरा मतलब आपकी भावनाओं को चोट पहुंचाना नहीं था। आई डिडंट मीन टू हर्ट योर फीलिंग्स। आई डिडंट मीन टू हर्ट योर फीलिंग्स। मेरा मतलब आपको इस तरह शर्मिंदा करना नहीं था। आई डिडंट मीन टू एम्बेरस यू लाइक दिस। आई डिडंट मीन टू एम्बेरस यू लाइक दिस। टू एम्बेरस समवन मीन्स शर्मिंदा करना। ओके, नेक्स्ट इज मेरा मतलब जो हुआ उसके बारे में झूठ बोलना नहीं था। आई डिडंट मीन टू लाई अबाउट वॉट हैपेंड। आई डिडंट मीन टू लाई अबाउट वॉट हैपेंड। नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखते हैं। मैं वादा करता हूँ कि किसी को नहीं बताऊँगा, या फिर मैं वादा करती हूँ कि फिर झूठ नहीं बोलूँगी। जब आपको इस तरीके के सेंटेंस बोलने हो तब हम यूज़ करेंगे लाइक आई प्रॉमिस नॉट टू प्लस वर्ब। ओके, इसका मतलब होता है व्हेन यूजिंग प्रॉमिस नॉट टू आप एश्योर करते हैं कि आप वो चीज़ नहीं करेंगे, मतलब दूसरे को विश्वास दिलाते हैं कि हम वो चीज़ नहीं करेंगे। ओके, सो इसके एग्जाम्पल देखते हैं। मैं वादा करता हूँ कि इस बारे में किसी को नहीं बताऊँगा। आई प्रॉमिस नॉट टू टेल एनी वन अबाउट इट। आई प्रॉमिस नॉट टू टेल एनी वन अबाउट इट। मैं वादा करता हूँ कि भविष्य में फिर से झूठ नहीं बोलूँगा। आई प्रॉमिस
not to lie again in future. I promise not to lie again in future. लगभग 3 घंटे बारिश आई थी, तो आप इसको कैसे बोलेंगे प्लीज़ कमेंट्स में बताइए.